नमस्कार, इटिनो स्वदेश पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और एक खास हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है आईपीओ बाजार खूब हुआ कारोबार। जी हां, पिछले 2 साल में आईपीओ की कह सकते हैं कि एक झड़ी सी लग गई है और ढेर सारे आईपीओ बाजार में आए हैं, लिस्ट हुए हैं, एक्शन भी खूब देखने को मिला है। कई कंपनियों के आईपीओ आए जहां पर निवेशकों ने लिस्टिंग के समय मोटा पैसा कमाया, लेकिन कुछ आईपीओ से निवेशकों को निराशा भी हाथ लगी। लिस्टिंग के बाद कई कंपनियों में 60% तक की गिरावट आई है और अब इन कंपनियों में क्या हो रणनीति, इसी पर हम खास चर्चा करेंगे और आपको ये गाइड करेंगे अपने 2 एक्सपर्ट्स के माध्यम से कि क्या गिरावट के बाद वो आकर्षक हो गए हैं वैल्यूएशन के लिहाज से, क्या बिजनेस में दम है और जो शेयर लिस्टिंग के बाद से बहुत चल गए उसका भी हम रिव्यू करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे 2 खास मेहमान, एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल और इन्वेस्ट शॉपी इंडिया के सीईओ आशीष कपूर। सनी जी और आशीष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है इटिनो स्वदेश पर। आपसे इस आईपीओ को हम अच्छे से इनकी पूरी की पूरी हम जांच पड़ताल करेंगे, चीरफाड़ करेंगे और समझेंगे कि आखिर कहां पर अभी भी वैल्यू ठीक ठाक है और जिन आईपीओ में कमाई नहीं हो पाई थी अब उसमें क्या करना चाहिए, जो बहुत पिट गए थे लिस्टिंग के बाद में उनमें क्या वैल्यू बनी है, कहां पर है, ये सब कुछ आपसे समझेंगे। लेकिन कुछ आंकड़ों से शुरुआत करेंगे शो की, ताकि शो को बेहतर ढंग से स्टैब्लिश करने में, समझने में, दर्शकों को कनेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आंकड़े ये हैं कि अगर हम पिछले महीने की बात करें, यानी कि अगर हम सितंबर की बात करें तो 11 नए आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, लेकिन 5 में से जो 4 आईपीओ रहे हैं वो थोड़े से सुस्त रहे हैं, वहां पर कमाई नहीं हो पाई है। FY24 की अगर हम पहली छमाही की बात करें तो 26,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं आईपीओ मार्केट के जरिए और उसमें से अकेले सितंबर में ही आईपीओ से 12,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई है। तो सितंबर का महीना बहुत ही शानदार रहा है आईपीओ मार्केट के अगर निवेशकों की बात करें तो। अगर हम थोड़े से टाइम फ्रेम को और बढ़ा दें, 2022 से अगर हम जोड़ें अगर, तो अब तक 90% जो आईपीओ आए हैं, 90% आईपीओ में ने रकम का एक हिस्सा जो है वो कर चुकाने पर खर्च किया है। 75 आईपीओ आए जिसमें कि 14 पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल थे, यानी कि कंपनी पैसा नहीं आया। तो बात करते हैं 61 की। 61 में से 54 कंपनियों ने अपनी जो रकम जुटाई उसका एक हिस्सा कर चुकाने पर खर्च किया। 2022 से अब तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, लेकिन उनमें से ओएफएस का जो हिस्सा रहा है वो 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का रहा है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एलआईसी ने 21,000 करोड़ रुपए का जो आईपीओ लेकर आई थी कंपनी, वो पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल था। लेकिन हमने कुछ आईपीओ की हमने लिस्ट बनाई है और इशू प्राइस से जहां पर भारी भरकम रिटर्न है उनकी बात करेंगे, जो आईपीओ पिटे हैं उनकी बात करेंगे और जिन आईपीओ में हमने देखा कि इशू प्राइस से जो डबल हो गए हैं उनकी संख्या ठीक ठाक है। सिगाची, लेटेंट व्यू, आनंद राठी वेल्थ, डेटा पैटर्न, ईएमआईएल, हरिओम पाइप्स, वीनस पाइप्स, सिरमा एसजीएस, केन्स टेक्नोलॉजी, साइंट डीएलएम, एक लंबी लिस्ट है जहां पर आपके पैसे 2 साल से भी कम में डबल, ट्रिपल या फिर आईपीओ के भाव से कुछ आईपीओ से जहां 4 गुने भी हुए हैं। इनके बारे में हम अपने एक्सपर्ट की राय जानेंगे कि अच्छा अब क्या व्यू बनता है। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं सिगाची के साथ। आशीष जी, सिगाची 15 नवंबर 2021 के लिस्टिंग है, यानी कि स्वदेश के बर्थडे के थोड़े दिनों बाद ये आईपीओ लिस्ट हुआ था और इशू प्राइस से जो रिटर्न अब तक का 137% का है। सब्सक्रिप्शन बहुत जोरदार आया था, 100 गुना से ज्यादा ये आईपीओ भरा था। आपको लगता है कि अभी भी वैल्यू है या फिर जो आईपीओ वाले निवेशक हैं वो क्या करें, क्योंकि रिटर्न तो ठीक मोटी कमाई हो रही है इसमें? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर ऑन योर स्पेशल डे। अच्छा, नहीं, मैं जहां तक आईपीओ का सवाल है, मेरे मुताबिक यस, चूज एंड पिक करना चाहिए, पर सिगाची रिलेटिवली एक अच्छा कंपनी है। रिटर्न आपने ठीक बताया, बहुत अच्छा आया है, पर मेरा व्यू होगा कि अभी भी आप इस पे बने रह सकते हैं क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के पास डेट बहुत लो है, तो इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है और मेरे मुताबिक अभी इसमें बने रहना चाहिए। आगे इस पे और अच्छे रिटर्न्स आने चाहिए। ठीक है, होल्ड की सलाह है आशीष जी की तरफ से। लक्ष्य 550 रुपए,
अवधि 1 साल की। हमारी लिस्ट में अगला जो शेयर है वो है लेटेंट व्यू का। इसकी लिस्टिंग है 23 नवंबर 2021 की और इश्यू प्राइस से रिटर्न है 117%, यानी कि डबल से ज्यादा। सनी, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? लेटेंट व्यू के बारे में थोड़ी सी अलग टाइप का बिजनेस है, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में हल्का सा जानकारी आप दे दीजिए और बताइए कि अब इसमें स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। या अभिषेक जी, मौका देने के लिए धन्यवाद। और अगर मैं लेटेंट व्यू की बात करता हूँ, डेफिनेटली एक यूनिक बिजनेस है। बिजनेस जो है, अगर हम जो बीआई जो कहते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस की जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंपनी प्रोवाइड करती है। और बहुत चुनिंदा कंपनीज हैं ग्लोबली जो ये बिजनेस का करती हैं। और एट द सेम टाइम जिस तरह से अब डेटा का जो हमारा जो कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसके चलते हुए कहीं ना कहीं सभी जो बड़े बिजनेस हाउस है, छोटे या मझोले बिजनेस हाउस है, सबको कहीं ना कहीं एक डेटा इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स की जरूरत पड़ेगी। और उसी के चलते हुए ये कंपनी का जो आउटलुक है मेरा लंबी अवधि के एंगल से पॉजिटिव रहेगा। हालांकि इनके जो क्वार्टरली जो नंबर्स हैं वो थोड़े से कम आ रहे हैं, बट मेरा ये मानना है कि सेकंड हाफ जब देखेंगे दिसंबर और जो मार्च का क्वार्टर है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये उम्मीद है कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इंप्रूव होगा। और उसी के चलते हुए मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। मेरी सलाह रहेगी इन्वेस्टर से कि इसमें बने रहिए विद प्राइस टारगेट ऑफ 440 रुपीज। ठीक है, 440 रुपए का इसमें लक्ष्य सनी जी की तरफ से। अगला शेयर है आनंद राठी वेल्थ का। इसको भी तकरीबन 2 साल के आसपास हो गए हैं लिस्ट हुए और इशू प्राइस से रिटर्न है 156% का। काफी दमदार कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो कुछ ट्रिगर्स हैं वो भी आपके सामने रखते हैं कि अगले 5 साल में 12 से 15% की CAGR यानी कि कंपाउंडिंग ग्रोथ की इसमें उम्मीद है। और ग्राहकों की जो संख्या वो बढ़कर FY24 तक 10,000 होने का अनुमान है। हर महीने नए जो ग्राहक हैं उनकी जो संख्या जो बढ़ रही है वो 200 की रफ्तार से बढ़ रही है। कंपनी ऐसा उम्मीद भी करके चल रही कि रफ्तार कायम रहेगी। आशीष जी, आनंद राठी वेल्थ काफी वेल्थ बना के दिया है, पैसे इसमें भी डबल हो गए हैं। अभी और वेल्थ बनेगा या फिर जो वेल्थ बना है उसको पहले जेब में रख लें, उसके बाद किसी गिरावट का इंतजार करें फिर निवेश कर दें? नहीं, मेरे को लगता है इसमें और वेल्थ बनेगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों मेरे को लग रहा है ऐसे, क्योंकि एक तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। हर क्वार्टर में रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो या रिटर्न ऑन एसेट्स हो, लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये तो नहीं कंपनी की बात। जो दूसरा मैक्रो जो है वो भी ट्रेंड बड़ा फेवरेबल है, क्योंकि जो सारी ये इंडस्ट्री है, ब्रोकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, वेल्थ क्रिएशन, ये सारी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से कंसोलिडेट हो रही है, क्योंकि कंप्लायंस बहुत स्ट्रांग हो रहा है सेबी की तरफ से। तो बहुत जो छोटे-मोटे प्लेयर्स थे जिनके पास की बहुत ज़्यादा इनहेरेंट स्ट्रेंथ नहीं थी, वो सब अपना बिज़नेस एक तरह से इन बड़ी कंपनीज़ के साथ या तो अलाइन कर रहे हैं या फिर क्लोज़ कर रहे हैं। तो जो बिज़नेस है बड़े कंपनीज़ और जो वेल मैनेज्ड कंपनीज़ का, वो लगातार बढ़ रहा है। और अगले कुछ साल जैसे-जैसे फाइनेंशियलाइज़ेशन ऑफ सेविंग्स बढ़ेगा, इनका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। तो वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आनंद राठी को भी बहुत फ़ायदा मिलना चाहिए। और कंपनी जैसे बताया है भी वेल मैनेज्ड, तो मेरे मुताबिक तो इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है आगे, इसमें बने रहना चाहिए। ठीक है, बने रहने की सलाह है इस शेयर में। अगला जो शेयर हमारे लिस्ट में है वो है डेटा पैटर्न का। दिल्ली बेस्ड ये कंपनी है, डिफेंस से रिलेटेड इसका काम है और क्या धमाकेदार इसमें सब्सक्रिप्शन आया था, 100 गुने से ज्यादा का, इनफैक्ट 120 गुने के आसपास का सब्सक्रिप्शन था इसका डेटा पैटर्न का। और इशू प्राइस से जो रिटर्न देखेंगे तो बिल्कुल कह सकते हैं कि न्याय किया है अपनी रसूख के हिसाब से। तकरीबन 3.5 गुना पैसे हो गए हैं इशू प्राइस से अगर आप जोड़ेंगे तो। और जो ऑर्डर बुक है करीब करीब 2,000 करोड़ से लेकर 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑर्डर बुक है। तो कंपनी अच्छा कर रही है, डिफेंस वाला एक प्ले भी है, सरकार का बूस्ट भी है। तो जितने भी पॉजिटिव होते हैं बॉक्सेस सारे आप टिक कर सकते हैं। डेटा पैटर्न, सनी जी आप क्या सलाह देंगे? खूब चौके छक्के लगे हैं शेयर में, कमाई खूब हुई है, अभी भी निवेशित रहें, होल्ड करें इसको? या डेफिनेटली हमें सबको पता है कि डिफेंस जो पूरा पैक है उसने काफी बेहतरीन रिटर्न दिए, स्पेशली पिछले 3 से 6 महीने में। और डेटा पैटर्न उसी का एक पार्ट था। और डेफिनेटली इसे बैक करने के लिए एक रॉक सॉलिड फंडामेंटल्स है। कंसिस्टेंटली कंपनी की ऑर्डर बुक है वो काफी
बेहतरीन रही है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स भी बेहतरीन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बने रहना चाहिए। हालांकि अगर किसी को नए 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 सिरे से इन्वेस्ट करना है ये कंपनी में, तो मेरी ये राय रहेगी कि ग्रेजुअली इसमें एक्यूमुलेट कीजिए, क्योंकि जो डिफेंस की जो स्टोरी है एक बार प्ले आउट हो चुकी है। ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए विद प्राइस टारगेट ऑफ 2000 रुपीज। ठीक है, 2000 रुपए का लक्ष्य, डेटा पैटर्न के लिए अवधि 1 साल की, इसमें निश्चित तौर पर निवेशित रहने की सलाह है। अगली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया, और ये भी काफ़ी फ्लेवर में रही हैं ऐसी कंपनियां जो भी रिटेल स्टोर चलाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो कंपनियां हैं वहाँ पर अच्छे पैसे बने हैं। ये कंपनी भी काफ़ी शानदार है, साल भर पहले लिस्ट हुई और तकरीबन देश भर में इनके 125 स्टोर्स हैं। इशू प्राइस से अगर हम रिटर्न की बात करें तो 130% के आसपास का रिटर्न है। सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़िया आया था। इशू जो प्राइस था 59 रुपये का इसका भाव था। आशीष जी, ये तो फ्लेवर वाले सेगमेंट हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें तो अभी तेजी चली रही है, कोई सुस्ती के संकेत आए नहीं है। इसमें होल्ड करें या फिर थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें? देखो, इसमें मैं समझूंगा कि प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि रनअप जैसा ने बताया बड़ा अच्छा हो गया है। कंपनी के फाइनेंशियल कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है, और दूसरा ये जो काइंड ऑफ रेड फ्लैग है कि कंपनी के प्रॉफिट्स हैं पर वो डिविडेंड नहीं दे रहे, तो थोड़ा सा वो रेड फ्लैग उस पर भी आता है। प्लस मैं जैसे बताया कि रिटर्न काफी अच्छा खासा आ रहा है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है कंपनी की, और कंपटीशन बढ़ रहा है, तो मेरे मुताबिक इसमें से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बुक करने की सलाह है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया से। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया ये भी कंपनी हैदराबाद की है, और अगला जो हमारे लिस्ट में जो शेयर है हरिओम पाइप, ये भी हैदराबाद की ही कंपनी है और इसने भी कमाल किया है। इशू प्राइस से रिटर्न है 283% के। लिस्टिंग हुई है पिछले साल अप्रैल में, 13 अप्रैल को, और इशू प्राइस 153 रुपये का था। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक, 8 गुना ये आईपीओ भरा था, लेकिन उसके बाद क्या उड़ान ये शेयर ने। सनी जी, क्या सलाह देंगे आप? हरिओम पाइप, अब इसमें बने रहें, डटे रहें, कमाई और बढ़ेगी? एक्चुअली कंपनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है लिस्टिंग के बाद। और अगर मैं आज के वैल्यूएशन की बात करता हूं तो तकरीबन 1600 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। कंपनी सालाना 50 करोड़ रुपए प्रॉफिट बनाती है। तो मुझे लगता है कि जितनी भी पॉजिटिविटी थी कहीं ना कहीं, जो अंडर वैल्यूएशन था, वो अब स्टोरी में प्ले आउट हो चुका है। और अब इनके जो वैल्यूएशन है, जो बड़ी पाइप कंपनीज है, वेदर इट इज एपीएल, अपोलो या वेल्सपन, और उनके सामने मुझे लगता है कि अब फेयरली वैल्यूड हो चुका है ये बिजनेस। तो वन कैन बुक प्रॉफिट इन हरिओम पाइप, और जो स्लाइटली जो लार्जर साइज बिजनेसेस हैं वहां शिफ्ट हो सकते हैं। स्पेशली जब यहाँ मार्केट थोड़ा सा अनसर्टन हो गया है, तो मिड कैप स्मॉल कैप में जहाँ प्रॉफिट मिल रहा है, डेफिनेटली लेकर के थोड़े सेफर कंपनीज में शिफ्ट होने की राय रहेगी। ठीक है, यहां से भी प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है। वीनस पाइप्स अगला शेयर, आशीष कचोलिया के इसमें निवेश भी है और रिटर्न बहुत ही कमाल के दिए हैं। 369% का 24 मई 2022 की लिस्टिंग है, और इशू प्राइस से जो रिटर्न है वो है 369%। यानी कि अगर आपने इसे पैसे लगाए होंगे तो आपके पैसे 4 गुने से भी ज्यादा हो गए हैं। तो आपके मन में ये सवाल उठना बिल्कुल वाजिब है कि अब क्या करना चाहिए। उसका जवाब देंगे आशीष जी। आशीष जी बताइए, ये कई बार ना दुविधा होती है कि शेयर चल रहा है, रिटर्न अच्छे बन गए हैं, और जानना चाहते हैं कि क्या करें, रिटर्न समेट लें या फिर और उड़ान अभी बाकी है शेयर में? मेरे मुताबिक रिटर्न को समेट लें। एक तो मेकल कंपनी ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, इसने कमाल का रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को, और उसमें काफी हेल्प ये भी हुआ था क्योंकि पाइप इंडस्ट्री की जो इंडस्ट्री है वो इटसेल्फ काफी अच्छा कर रही है। इसके जो दिग्गज काउंटर्स हैं, एस्ट्रल है, प्रिंस पाइप्स है, उन काफी शानदार रिटर्न्स दे रहे थे। तो एक फेवरेबल सेक्टर व्यू था, फेवरेबल टेलविंड्स थे, उसका भी फायदा कंपनी को मिला। बट यहाँ अगर आप देखें तो इनके जो रिटर्न रेशियोज है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो कोई बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है, काफी वीक है। इनफैक्ट रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और बाकी के रिटर्न रेशियोज, तो साफ नजर है कि काफी रिलेटिवली इनएफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल है। और इस इंडस्ट्री में क्योंकि एक मेरे मुताबिक जो इनका शानदार रिटर्न आया उसमें
इंडस्ट्री के भी जो फेवरेबल ट्रेंड्स है उसका भी फायदा मिला है इसको। तो मेरे मुताबिक यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और अगर आपको पाइप इंडस्ट्री में ही रहना है तो जो दिग्गज काउंटर्स हैं उनके तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, और यहाँ से प्रॉफिट डेफिनेटली आपको बुक करना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट टेकिंग करने की सलाह है वीनस पाइप्स में। थोड़ा से फाइनेंशियल्स इसके बहुत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब जहां तक ये शेयर है, बेहतर होगा इसे आप प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। फटाफट कुछ और शेयर लेंगे, एक छोटा सा हमें ब्रेक भी लेना है, लेकिन सिरमा एसजीएस ये शेयर भी खूब चला है। 1 साल से थोड़ा सा ही ज़्यादा समय हुआ इसको बाजार में डेब्यू किए हुए, और 2.5 गुना ये शेयर हो चुका है इशू प्राइस के मुकाबले। सनी, फटाफट बताइए क्या करना है सिरमा एसजीएस? आपको लगता है कि समय और देना चाहिए? क्या इसमें इतनी फंडामेंटली ये मजबूत कंपनी है कि और चल सकती है ये? या डेफिनेटली ये जो पूरा सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक ईएमएस सेक्टर जिसे कहते हैं हम, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड है। पूरी जो इंडस्ट्री है वो तकरीबन 30 से 35% से केगर से ग्रो हो रही है, और अगले 3 से 5 साल का आउटलुक भी काफी बेहतरीन है। अगर मैं सिरमा की बात करता हूं तो ये प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में है, जो कि इनका भी जो प्रॉफिटेबिलिटी है और ग्रोथ आउटलुक है काफी स्ट्रांग है। हालांकि जो रिटर्न पिछले 1-1.5 साल में बने में भी आगे जाकर के थोड़े रिटर्न कम रहेंगे, बट मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से 20-25% का अपसाइड है और स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हॉराइजन लंबा होगा यहाँ से। बने रहने की सलाह है सिरमा एसजीएस में। 1 साल के लिए आपको अपना अवधि इसमें रखना है, और 750 रुपए का लक्ष्य है। केस टेक्नोलॉजीज अगला शेयर, लिस्टिंग को 1 साल से भी कम का समय हुआ है, लेकिन लिस्टिंग अगर इशू प्राइस अगर आप जोड़ेंगे तो करीब करीब 3-3.5 गुना भाव इसका हो गया है। आशीष जी, भाव और बढ़ेंगे, समय दें और, या फिर इसमें भी आपको लगता है कि ग्रोथ के लिए कुछ खास ट्रिगर नहीं है? मेरे मुताबिक इसमें भी आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मेरे को कोई बहुत ज्यादा इसमें डेटा भी नहीं बहुत ज्यादा अवेलेबल, और बहुत मेरे तक बहुत ज्यादा चल चुकी है कंपनी, जिस तरह की उसका साइज और स्केल ऑफ ऑपरेशन है। मेरे मुताबिक यहाँ से भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, यहां से भी प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है, केन्स से भी। अगला शेयर हमारी लिस्ट में है वो है साइंट डीएलएम का। ये तो बिल्कुल हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, 10 जून को ये लिस्ट हुई, लेकिन इशू प्राइस से 156% के रिटर्न जनरेट करके इसने दिए हैं साइंट डीएलएम ने। तगड़ी लिस्टिंग इसकी हुई थी, और उस लिस्टिंग की वजह ये थी कि सब्सक्रिप्शन आया था 71 गुना का। अब क्या करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री के मुकाबले अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है, कंपनी को बिक्री में सुधार और लागत पर फोकस कर रही है। अगले 12 महीने 50% ऑर्डर बुक पूरा होने की उम्मीद है। सनी बताइए, साइंट डीएलएम अभी भी आप इसमें निवेशित रहने की सलाह देंगे? समय दें इसको और? अगेन ये जो सेक्टर है, जैसे सिरमा, केन्स, साइंट डीएलएम, सब ये एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं। हालांकि इनके सब में काफी अच्छी रैली भी हुई और वैल्यूएशन थोड़े एक्सपेंसिव लगेंगे, बट मुझे लगता है कि ये पूरे सेक्टर में जिस तरह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आगे पैन आउट होगी, तो डेफिनेटली मेरी बने रहने की सलाह रहेगी इसमें, विद अ प्राइस टारगेट ऑफ ₹850। और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट हॉराइजन अगेन इसमें थोड़ा सा लंबा रखना होगा, और जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है जो साल भर में आए थे में भी उतने नहीं रहेंगे, बट 15 से 20% के रिटर्न हम यहाँ से देख सकते हैं अगले 1 साल में। ठीक है, अगले 1 साल में 15 से 20% के रिटर्न की उम्मीद करके आप चल सकते हैं, निवेशित रहने की सलाह है। पड़ताल की, या फिर उन नई लिस्टिंग की हमने जांच की जहां पर खूब पैसे बने हैं। अब जरा उनकी बात कर लेते हैं, जहां पर चर्चाएं तो खूब हुई थी, लेकिन उन कंपनियों ने निराश किया अपने निवेशकों को, और उनके पैसे घटे, बने नहीं। इशू प्राइस से 30%, 40%, 50%, 60% कम हुए। फिनो पेमेंट्स, पेटीएम, स्टार हेल्थ, एजीएस ट्रांजैक्ट, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, इनकी हम बात करते हैं। 5-6 नाम ऐसे हैं। हालांकि तेजी वाले शेयरों की लिस्ट लंबी थी, इसकी थोड़ी सी छोटी है, तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। शुरुआत 2 कंपनियों से करते हैं फटाफट आशीष जी। फिनो पेमेंट्स और पेटीएम, दोनों की जो लिस्टिंग हुई थी वो नवंबर 2021 में हुई थी, लेकिन फिनो पेमेंट्स की बात करें तो इशू प्राइस से 45% नीचे है। पेटीएम की बात करें, इशू प्राइस से 60% नीचे है। इन दोनों शेयरों पर राय दीजिए। अभी भरोसा बना के रखें, किसी के पास अगर आईपीओ वाले शेयर अगर हैं तो, या फिर बहुत हुआ पेशेंस, तो खैर बहुत टेस्ट कराए इन दोनों शेयरों ने। देखिए, दोनों में थोड़ा अलग राय है। मेरे मुताबिक फिनो पेमेंट्स तो आप सेल कर सकते हैं। मेरे मुताबिक जो लॉस है वो एक बार आप बुक कर लें, क्योंकि
कंपनी में कुछ स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही, प्रॉफिट लगातार गिर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हो रहा है, कैश जनरेशन बहुत लो है और काफी मेरे मुताबिक कोई प्रश्न चिन्ह है कि किस तरह से बिजनेस आगे चलेगा। तो इसमें तो निकल जाना ही अच्छा है। जहां तक पेटीएम का सवाल है, मेरे मुताबिक पेटीएम में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही थी कि जो इश्यू प्राइस था वो बहुत अग्रेसिवली प्राइस था। अदरवाइज पेटीएम में लगातार इंप्रूवमेंट भी हो रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनके जो रिटर्न रेशियोज हैं वो भी इंप्रूव हो रहे हैं, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। तो काफी अच्छे संकेत हैं कंपनी के ऑपरेशनल टर्नअराउंड के। और दूसरा जो इनकी विजिबिलिटी है और एक्सपेंस है वो काफी अच्छा है। अब हम सब पेटीएम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, उस चीज का काफी एडवांटेज इनको मिल सकता है आगे चल के, जैसे जैसे फाइनेंशियलाइजेशन सेविंग्स की बढ़ेगी और तरह के प्रोडक्ट्स इस पे डाल भी रहे हैं और आगे डालते रहेंगे। अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन जो उनके पास मिली हुई है और जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क उनका बना हुआ है, जहां तक डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल बाकी चीजें, वॉलेट और ये सब चीजों का सवाल है। और ये सब चीजों ने आगे चल के हमें पता है बढ़ना ही बढ़ना है। तो पेटीएम के बाद स्ट्रेंथ बहुत है और हालांकि इशू प्राइस बहुत ज्यादा अग्रेसिव था और बहुत अनफेयरली प्राइस था। अगर आप फंसे हैं तो टाइम जरूर लगेगा, पर मेरे मुताबिक आप बने रहें। एक सिंपल सा 1000 प्लस का टारगेट तो इमीडिएटली मेरे ख्याल 1 साल में बनेगा। तो मेरे मुताबिक इसमें अगर आप बने रह सकते हैं तो मेरे मुताबिक कहीं ना कहीं जाके इशू प्राइस का भी वापस आना चाहिए और टाइम जरूर लगेगा, पर अभी कोई बेचने का फायदा नहीं है। अभी मेरे मुताबिक यहाँ से धीरे धीरे करके प्रॉस्पेक्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं और शेयर प्राइस भी मेरे मुताबिक काफी अच्छा यहाँ से इंप्रूव होना चाहिए अगले कुछ सालों में। तो जरूर बने रहने की सलाह होगी जहां तक पेटीएम का। ठीक है, तो फिनो पेमेंट्स से आप निकल सकते हैं, पेटीएम होल्ड करके रखें। 1000 रुपए से ऊपर के आपके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं आशीष जी की तरफ से। 3 शेयर आपसे सनी फटाफट इस पर आपसे व्यू चाहेंगे। स्टार हेल्थ इशू प्राइस से 30% नीचे, एजीएस ट्रांजेक्ट 65% नीचे, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स 33% नीचे। एजीएस ट्रांजेक्ट और एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स तो इसी साल की 2022 की ही लिस्टिंग है, मतलब पिछले साल की ही। क्या इसमें आप सलाह देंगे? इन तीनों के बारे में बताइए, आपकी क्या राय है? या डेफिनेटली स्टार हेल्थ की अगर बात करें तो आप काफी समय के बाद अब कंपनी पिछले 2 क्वार्टर से एक प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है कहीं ना कहीं, और इसी के चलते हुए एक नामी कंपनी है हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस में। तो मेरी बने रहने की सलाह रहेगी विद प्राइस टारगेट ऑफ 800-900 रुपीज ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 1 ईयर। एलिन इलेक्ट्रॉनिक अगेन ये ईएमएस का ही पार्ट है जो कि लाइटिंग सेगमेंट में फोकस करती है। और रिसेंटली हमारी मैनेजमेंट से भी बात हुई थी तो उसमें ये निकल के आया था कि इनका जो सबसे बड़ा क्लाइंट है फिलिप्स, उनमें कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं आ रही है और उसके चलते कंपनी को उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। और ये इनका एक एग्रीमेंट है जो कि मे बी नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, तो उसी के कारण ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरी राय रहेगी कि बने रहिए, एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। जब भी ये फिलिप का प्रॉब्लम सॉल्व होगा डेफिनेटली इसमें रिटर्न बनेगा। और अगर मैं एजीएस ट्रांजेक्ट की बात करता हूँ तो मुझे इसमें मतलब लिस्टिंग के बाद इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसमें कहीं ना कहीं निराशा देखने मिली है। और मेरी एग्जिट की राय रहेगी, और जो बेहतरीन कंपनीज है, इससे बेटर कंपनीज हैं कैश मैनेजमेंट में, जैसे है या रेडियंट है, वहां शिफ्ट हो सकते हैं। जी ठीक है, परफेक्ट। तो ये तमाम आईपीओज जहां पर खूब मुनाफा हुआ है या फिर जहां पर आपको नुकसान हुआ है, उसकी हमने अच्छे से परख कर ली, समझ लिया एक्सपर्ट से कि आपको करना क्या, आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल आशीष जी, सनी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम आईपीओज पर अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रेटिना स्वदेश के साथ। नमस्कार।